सासाराम नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 महावीर स्थान कुराइच निवासी विजय कुमार सिंह अपने क्षेत्र में एक अच्छे समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। इनके क्षेत्र के लोगों ने लगातार तीसरी बार अपने वार्ड से वार्ड कमिश्नर के प्रतिनिधि के रूप में इनके कंधे पर जिम्मेदारी देकर अपने प्यार और स्नेह का सबूत दिया है। वार्ड नंबर 6 के मतदाताओं ने गत 2007 में श्री सिंह की पत्नी श्रीमती अंजू देवी को अपना वार्ड कमिश्नर बनाया था। वहीं श्री सिंह ने सन 2012 में अपनी भाभी श्रीमती निर्मला देवी एवं सन 2017 में अपनी दूसरी भाभी श्रीमती धनौता देवी को वार्ड कमिश्नर बनाकर यह साबित किया कि मुझसे बेहतर सेवक इस वार्ड में कोई दूसरा नहीं है। लगातार तीसरी बार वार्ड कमिश्नर की कुर्सी पर क्षेत्रवासियों ने उनकी पत्नी और दोनों भौजाई को बैठने का काम किया है। श्री सिंह का कहना है कि लगातार अपने क्षेत्र का विकास कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 6 मेरा जन्म स्थल है। शहर के महावीर स्थान निवासी स्वर्गीय गौरी शंकर के 5 बेटों में विजय कुमार सिंह चौथे नंबर पर हैं। श्री सिंह का कहना है कि गरीबी को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। लोगों का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद ने ही मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। मैं पूरी तरह समाज सेवी हूँ। एक समाज सेवक के रूप में मैंने अपनी पहचान पूरे शहर में बनाई है। उन्होंने कहा कि मैं अपने वार्ड नंबर 6 का वार्ड कमिश्नर प्रतिनिधि नहीं हूं, बल्कि एक समाज सेवक के रूप में अपने आप को जानता हूं। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 6 एक धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां महावीर मंदिर में देश विदेश से लोग आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। आस्था के रूप में चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। एक चर्चित धार्मिक स्थल होने के नाते इस इलाके की साफ सफाई कराने में सभी लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। वार्ड के कुछ ऐसे लोग हैं जो सफाई कराने में अड़चन डालते हैं। उन्होंने वैसे लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि वार्ड की सफाई और तरक्की में कोई राजनीति ना करें, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर चलें, ताकि वार्ड की तरक्की और विकास जमकर मैं करा सकूं। आइए देखते हैं क्या बोले विजय कुमार सिंह अपने क्षेत्रवासियों से। सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। विजय कुमार सिंह ये एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। पिछले 2007 में इन्होंने वार्ड नंबर 6 से अपनी पत्नी श्रीमती अंजू देवी को वार्ड कमिश्नर बनाकर इन्होंने यह साबित किया था कि मैं अपने क्षेत्र का एक सेवक के रूप में जाना जाता हूं। विजय कुमार सिंह अपने सामाजिक कार्यों के बल पर अपनी एक अलग पहचान बना रखे हैं। 2007 के बाद ये अपनी भाभी श्रीमती निर्मला देवी को 2012 में वार्ड कमिश्नर बनाने का काम किया और 2017 में अपनी भाभी धनौता देवी को वार्ड कमिश्नर बनाकर इन्होंने तीसरी बार साबित किया कि मेरे वार्ड के सभी लोग मुझे परिवार की तरह मानते हैं और मुझसे बेहतर सेवक के रूप में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता या है ही नहीं। विजय कुमार सिंह के कार्यों को देखते हुए इनके वार्ड के लोग इन्हें काफ़ी मान सम्मान देते हैं और एक बेहतर इंसान, एक सामाजिक इंसान, एक समाज सेवी के रूप में इन्हें हमेशा इनके क्षेत्र के लोग जानते हैं। विजय कुमार सिंह पिछले 3 बार यानी 15 वर्षों से इनके परिवार के इर्द गिर्द ही वार्ड पार्षद का चेयर रहा है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि विजय कुमार सिंह अपने वार्ड के चहेते हैं। शहर के महावीर स्थान कुराइच स्थित वार्ड नंबर 6 पड़ता है, जहाँ के ये वार्ड कमिश्नर हैं। इस वार्ड में काफ़ी श्रद्धा से देखा जाता है महावीर जी का मंदिर। ये मंदिर शहर ही नहीं बल्कि पूरे
प्रदेश में लोग इस मंदिर के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश से भी लोग इस मंदिर में पूजा के लिए ज़रूर आते हैं। मैं विजय कुमार सिंह से आप लोगों का रूबरू कराता हूँ कि किस तरह से ये समाज के प्रति अपने आप को समर्पित किए हैं और क्या कारण है कि वार्ड नंबर 6 के लोग इन्हें दिलो जान से चाहते हैं। मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि आप वार्ड नंबर 6 से लगातार वार्ड कमिश्नर या तो आप अपनी पत्नी को बनाएं या अपने परिवार के लोगों को बनाएं, क्या कारण है कि आपके वार्ड के लोग काफ़ी मानते हैं आपको? सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्न करने से पहले अपने शहरवासियों को, वार्ड नंबर 6 के सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, नौजवान भाई बहन सभी साथियों को। और मैं किसी प्रकार का योजना आता है तो मैं सभी लोगों को घर घर जाकर सूचना देता हूं। एक प्रश्न है आपसे कि आप 2007 में अपनी पत्नी को वार्ड कमिश्नर बनाए जी। उसके पहले कैसे आपके दिल दिमाग में आया कि वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ा जाए? वार्ड कमिश्नर का चुनाव तो सर शुरू से ही, बचपन से हम सेवा करते हैं, पूजा पाठ में आस्था रखते हैं, जनता के कोई भी काम करने में मैं विश्वास रखता हूं कि जो भी काम हो हमसे जितना बन सके किसी को बना सके। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि अबरी बार मौका मिला है 2007 में, मैं अब अपना भाग आजमा कर देखूं। अगर जनता ने चाहा तो मैं बन जाऊंगा और जनता ने चाहा मैं बना। अपनी पत्नी को, अंजू देहू को वार्ड कमिश्नर बनाया और जनता को भरपूर मैंने सेवा किया। किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा, बड़े छोटों का हमने सभी को कदर किया, किसी जाति भावना को मैंने ख्याल नहीं किया, सभी लोगों को अपना भाई बंधु समझा। सभी के घर जाकर मैंने योजना को सूचना दिया, सभी प्रकार का लाभ मुहैया कराया। जितना मुझसे हो सका मैं सभी को लाभ देने के लिए एक एक घर से संपर्क किया। जितना लाभ आया मैंने दिलवाया और प्रशासन का मदद से मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ प्रशासन के मदद से मैंने सहयोग से किया है। और घर घर हमने एक एक आदमी को सूचना देने का काम किया, तभी लोग लाभान्वित हुए। साफ सफाई कराने का मैंने बहुत काम किया, जनता को सेवा के लिए हमने सबसे पहले आगे रहता था। किसी धर्म कार्य में मैंने आगे रहता था। अगर मुझे कोई बोल भी देता है तो मैं उसे सहने का क्षमता रखता हूं कि मेरे बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, कुछ बोल भी दिए, हो सकता है मुझसे कार्य अच्छा न हो इसलिए मुझे बोलते हो, तो मैं उस कार्य के लिए मंथन करता हूं। फिर उनको उनके बात कहा हुआ पर मैंने कायम करता हूं कि नहीं, ये हमको बोले हैं तो हमको कुछ करना चाहिए और उस काम में मैं लग जाता हूँ। यही कारण है कि आप सभी लोगों के चहेते हैं। जी, किया जाता है तो मैं वो काम जाकर कराने का काम करता हूँ, चाहे वो कोई भी वार्ड हो। अगर हमसे होता है उतना हम काम करता हूँ, जनता को किसी तरह से लाभ पहुँचाने का मैं काम करता हूँ। इनमें हर तरह का लाभ मिल सके, गरीब से गरीब जितने भी लोग हैं उनको राशन कार्ड बन सके, आवास मिल सके, उनके साफ सफाई हो सके, उनको पेंशन भी बन सके, जो उस लायक हैं उनका पेंशन मिले, जो विकलांग हैं उनका विकलांग का पेंशन मिले, जो विधवा हैं उनका विधवा का पेंशन मिले, जो वृद्धा है उनका वृद्धा का पेंशन मिले। इस तरह के कार्यों को आप अंजाम देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? ऐसा सर इसलिए करते हैं कि हम लोगों का स्वभाव है सेवा करना। जनता का सेवा करने में मुझे विश्वास रहता है और अच्छा लगता है कि गरीब को कम से कम लाभ मिल सके। हम लोग चाहते हैं कि एक एक गरीब को लाभ मिले, इसीलिए हम लोग हर योजना का जाकर सूचना देते हैं, लाभ दिलवाते हैं, जनता का सेवा में विश्वास रखते हैं। यही हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है। हमारे जितने भी अच्छे दोस्त हैं वो सब यही सिखाते हैं, बताते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छे लोगों को साथ देना चाहिए, गरीब को मदद करना चाहिए, अनाथ असहाय लोगों को मदद करना चाहिए। हर धर्म कार्य में हम लोग आगे रहते हैं
चाहे वो छठ पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, किसी भी कार्य में हम लोग आगे रहते हैं। यानी एक समाज सेवी के रूप में आप काम जी। करते हैं। हमारी मदद करती है, इसीलिए तो बार बार जनता हम लोग को चुनती है। क्योंकि हम लोग को कोई भी कुछ भी बोलता है तो हम लोग उसको पूरे नहीं बोलते हैं, उसको अच्छे समझकर हम लोग अध्ययन करते हैं। वो हमको अगर कुछ बोलते हैं, हो सकता है हम में कोई खामियां हो, इसलिए वो हमको बोलते हैं। इसलिए हम लोग अध्ययन कर कर उनको बातों को लेकर चलते हैं और फिर दोबारा हम लोग कार्य कराने का काम करते हैं। अच्छा विजय जी, एक चीज़ ये बताइए कि लगातार 3 बार से आप वार्ड कमिश्नर हैं, आप वार्ड नंबर 6 के, लेकिन ऐसा देखा गया है, चूँकि हमने भी देखा है, जब आपके वार्ड में रोड से जब हम अंदर जा रहे थे कुराइच मोहल्ले में, तो बीच में पानी लगा हुआ है। तो क्या उसकी सफाई के लिए आप कभी कोशिश नहीं किए हैं क्या? अरे सर, कौन नहीं चाहेगा सफाई हो वार्ड में। लगे हुए हैं हम जनता के लिए, हम लोग बहुत लगे हुए हैं। और जो कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि सफाई न हो, असामाजिक तत्व के लोग हैं, वो व्यवधान डालना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। हम तो घर घर जाकर संपर्क करते हैं, प्रतिदिन सफाई पर ध्यान देते हैं, वहाँ जाकर मौजूद रहते हैं लोगों के बीच। और वहाँ हमारे डीडीसी महोदय नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री हमारे आ रहे थे तो उस दिन आए थे वो सफाई करवाने के लिए। बड़ी 2 मशीन आई थी वहाँ, एक कीचड़ खींचने वाला, एक पानी खींचने वाला। डीडी साहब महोदय मंगाए थे, नगर आयुक्त महोदय, सफाई कराने के लिए। लेकिन कुछ अभी जो वर्तमान में डीडीसी हैं? जी, वर्तमान में जो डीडीसी हैं। तो किनके कहने पर वो आए थे? वो हम लोग सर पहल किए थे, हमसे बात भी किए थे, 3 तरह का एस्टीमेट भी बनवाए थे। लेकिन यहाँ के कुछ लोग असामाजिक तत्व थे तो चाहते थे कि सफाई न हो, इनकी बदनामी हो वार्ड कमिश्नर की। लेकिन वो लोग माहौल बनाकर सफाई नहीं करने दिया, मशीन घूमकर चला गया। और हमारे डीडी साहब महोदय बहुत आईएएस हैं, वो कब नहीं चाहेंगे कि सफाई हो। हमारे डीडी साहब महोदय बहुत चाहे कि सफाई हो, लेकिन इन लोगों ने विरोध करने का काम किया। हम वर्तमान में हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कह पाए कि साहब के सामने हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन उन लोगों को बीच साहब हमको बुलाए भी, हमसे पूछे भी, 3 तरह का एस्टीमेट हमसे बनवाए थे बताकर। हमने उन लोगों को बताया उनके बीच, लेकिन उन लोगों ने सफाई नहीं करने दिया। मुद्दा बना लिया कि पहले मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पहले नाली बनेगा तब सफाई होगा। तो तुरंत तो सफाई नाली नहीं बनेगा, तुरंत तत्काल तो कुआं नहीं खना सकता है। डी साहब महोदय बोले कि हम लोग को सफाई कर लेने दीजिए, उसके बाद हम जो होता है करेंगे। नाला बनवाना होगा नाला बनवाएंगे, सफाई करवाना सफाई करवाएंगे। पानी निकालने के लिए हमारे नगर आयुक्त महोदय बहुत प्रयास किए, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ सफाई न हो ताकि इनकी बदनामी हो, प्रशासन की बदनामी हो। उन्होंने विरोध किया, व्यवधान डाला। किसने व्यवधान डाला? हैं कुछ मोहल्ले के लोग जो चाहते हैं कि इनका बुराई कर कर हम बने रहें, अपने को बनते हैं, जनता के बीच दिखाते हैं। अरे हम लोग तो लगे हुए हैं कि सफाई कराएं, साफ हो जाए। हमारे महोदय जी आए थे, नगर आयुक्त महोदय, लेकिन इन लोगों ने विरोध करने का काम किया और सफाई नहीं कराने दिया, गाड़ी वापस चला गया। उसके बाद भी हमने फिर दिन संकल्प लेकर खड़ा हुआ और सभी कूड़ा को उठवाया। मैंने दे रहा था, जबरदस्ती कर रहा 3 महीना से? जी, जबरदस्ती कर रहा था। 3 महीना से कूड़ा नहीं उठाने देता था लोग। उसके बाद हमने जब सख्ती से तैयार हुआ, महोदय से हमने मांगा, गाड़ी मिला, नगर आयुक्त महोदय के कृपा से हमने उठावाया कूड़ा और सफाई के लिए भी लगा हुआ है। इसी बीच में हड़ताल हो गया, सफाई हो रहा है, लगा हुआ है। तो ये बताइए कि ये पानी निकल जाएगा ना? जी, श्रीमान से हम लोग चाह रहे हैं कि पानी निकल जाएगा, सफाई हो जाएगा तो निकल जाएगा। श्रीमान चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। श्रीमान से लोगों, मतलब आप डीडीसी से निवेदन कर रहे हैं? जी, जो नगर आयुक्त है? जी, हमारे नगर आयुक्त महोदय हैं, उन्हीं से ना निवेदन करेंगे। हम लोग सर्वे सर्वा वही हैं, वो चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो ये बताइए कि ये जो निकासी जो है पानी का, वो रोड तो नीचा है ना आपके कुराइच में? हाँ जी सर, रोड से बहुत नीचे हो गया है। ड्रेनेज पास हो गया है, लेकिन दूसरा फेज में अभी हम लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। जब तक ड्रेनेज नहीं बन रहा है तब तक कष्ट है। दूसरा फेज में ड्रेनेज पास हो गया है
वो बनेगा ही, लेकिन थोड़ा देर है। अगर महोदय चाह जाएंगे तो ये भी सफाई हो जाएगा। तो हम फिर आग्रह करेंगे साहब से, श्रीमान से फिर जाकर मिलेंगे कि सफाई हो जाए। लगा भी हुआ है काम, लेकिन हड़ताल हो गया। अगर हड़ताल अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि एस्टिमेट जो बना है जी सर, तो वो नाले की सफाई के लिए ही बना है जी, लेकिन उस दिन वो लोग करने नहीं दिया श्रीमान को काम। श्रीमान से फिर आग्रह किया जाएगा कि फिर से सर करवाया जाए, सफाई हो जाए। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रहा है, कठिनाई हो रहा है। तो ये कब से है, ये व्यवस्था कब से है पानी वाला लगने का? करीब 3-4 महीना, 4 महीना 5 महीना हो गया पानी लगा हुआ है, नाला जाम हो गया है। निकल जाएगा पानी? जी, सफाई होगा तो जरूर निकल जाएगा। देखिए, ये वार्ड नंबर 6 के वार्ड प्रतिनिधि हुए, ये वार्ड कमिश्नर के प्रतिनिधि के रूप में हैं। इनका कहना है कि डीडीसी आए थे और उन्होंने देखा भी, यहाँ तक कि 3 तरह का एस्टिमेट भी तैयार हुआ। वो सफाई के लिए आए थे, लेकिन मोहल्ले ही के चंद लोगों ने उन्हें सफाई नहीं करने दिया। इस कारण गाड़ी वापस चली गई और सफाई नहीं हो पाया। इनका ये भी कहना है कि कुछ वैसे लोग हैं मोहल्ले के जो बदनाम करना चाहते हैं, ज़िला प्रशासन को भी बदनाम करना चाहते हैं और नगर निगम को भी बदनाम करना चाहते हैं और साथ ही साथ वर्तमान वार्ड कमिश्नर को भी बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन वहीं मामला जो भी हो, सफाई होनी चाहिए, नाले का पानी निकलना चाहिए, लोगों को आने जाने में या लोगों के आवागमन में किसी तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए विजय कुमार जो वार्ड प्रतिनिधि के रूप में हैं, इनका कहना है कि सफाई होनी चाहिए और मैं कब नहीं चाहूँगा कि यहाँ की सफाई हो। आप अपने वार्ड के लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? सर, क्यों नहीं अपील करना चाहेंगे। वार्ड के लोग हमारे मालिक हैं, मैं उनका सेवक हूँ। मैं कब नहीं चाहूँगा कि मेरा वार्ड साफ रहे। जनता के बीच में हम लोग रहने वाले हैं और साफ़ सफाई से हम लोग आस्था रखते हैं और सभी जनता वासियों से हम आस्था रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, माताएं, बहनें, सभी लोग हम लोगों के साथ हैं। हम लोग सफाई करा देंगे श्रीमान से मिलकर जितना जल्दी हो सके। अभी तो स्ट्राइक पर लोग गया है, स्ट्राइक खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुरंत हम लोग सफाई में लग जाएंगे। नगर आयुक्त महोदय से आग्रह विनती करेंगे, फिर श्रीमान से निवेदन पूर्वक कहेंगे सफाई कराने के लिए। और हमको दिए भी हुए हैं सफाई कराने के लिए, लेकिन स्ट्राइक हो गया बीच में, इसलिए ना हो पाया। 3 तरह का एस्टीमेट भी साहब ने बनवाया था, लेकिन कुछ असराहनीय लोग जो हैं यहाँ, जो विवाद करना चाहते हैं कि यहाँ सफाई न हो, इस तरह से लगा रहे पानी। कहेंगे आप? क्यों नहीं सर, एकदम कहना चाहेंगे, अपील करेंगे। मैं अपील करना चाहता हूँ अपने वार्ड वासियों से कि हमारा सहयोग करें, हमारा मदद करें। हमारे विरोधी भी हैं जो, उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि साफ़ सफाई में हमारा सहयोग करें। ये प्राचीन मंदिर, महावीर मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, यहाँ पानी लगा हुआ है, कूड़ा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। लोगों को साफ़ सफाई होगा तो अच्छा लगेगा। देश विदेश से यहाँ प्राचीन मंदिर में आस्था के लिए लोग आते हैं। हम लोग चाहेंगे कि यहाँ सफाई हो जाए। अपने मित्र से भी आग्रह करेंगे जो हमारे विरोध में हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप लोग इस तरह का राजनीति न करें सफाई में। अरे चुनाव मैदान में आइए, चुनाव लड़िए, जीतिए। क्या है, जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। जनता चाहेगी तो आप लोगों को जिता देगी, हमको चाहेगी हमको जिताएगी। उसमें क्या राजनीति करना है। अरे सफाई मिलजुल कर होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। क्योंकि सफाई ही एक ऐसी चीज़ है कि जनता को हर तरह का सुख संपन्न होता है। जहाँ साफ सुथरा होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। ये महावीर मंदिर प्राचीन है, यहाँ दुर्गा माँ के मंदिर है। बचपन से हम इस मंदिर से आस्था रखे हैं। अपना बचपन से जवानी तक, इस उम्र तक बिता दिए सेवा करने में। कौन हमको नहीं जानता है सेवा के रूप में। मैं एक सेवक हूँ, वार्ड नंबर 6 का मैं सेवक हूँ, वार्ड कमिश्नर नहीं हूँ। ना मैं कभी समझा हूँ कि यहाँ के वार्ड कमिश्नर हूँ। मुझे कोई भी कुछ बोलता है तो मैं उसे अननेसेसरी समझ कर चला जाता हूँ, इसलिए कि मेरे जनता है, मेरे परिवार हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बड़े माता पिता बहन हैं।
वो कुछ भी बोलती हैं तो हम लोग सोचते हैं कि चलिए आशीर्वाद है, आशीर्वाद हम लोग लेना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, साफ सफाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। और हम आग्रह करते हैं अपने विरोधियों से भी, जो भी हमारे विरोध करते हैं, हमारे बड़े भाई छोटे भाई, वो हमारा सहयोग करें सफाई में। चुनाव मैदान में जितना राजनीति करना होगा वो राजनीति करे, चुनाव लड़े, जनता जिसे चाहे उसे जिताएगी, वो बात की बात है। लेकिन अभी हम लोग मिलजुल कर साफ सफाई रखें, इसमें राजनीति न करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ महावीर मंदिर हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, इनका आशीर्वाद रहेगा तभी कोई जीत कर आएगा। ये विजय कुमार सिंह इन्होंने कहा, कितनी अच्छी बात इन्होंने बोला है कि ये आस्था की जगह है, महावीर स्थान है, हनुमान जी है यहाँ, और साफ़ सफाई में राजनीति ना करें, चुनाव में राजनीति करें, लेकिन साफ़ सफाई में राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, महावीर स्थान में कौन नहीं आता है। और उनका ये भी कहना है कि हमारे जो मानने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, वो तो साथ हमारे हैं ही हैं, लेकिन जो विरोध में हैं, जो विरोधी लोग हैं, वो लोग भी कम से कम, एक आस्था की जगह है ये, कम से कम इस सोच को, इस विचार के नाते इस इलाके को सफाई करने में आगे बढ़ें, आगे हाथ बढ़ाएं और हमारी मदद करें। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।